देखिए, दशकों तक अयोध्या विवाद एक कानूनी मामला नहीं था, जो ज्यादातर अदालतों और फाइलों तक ही सीमित था। एक लोकल मुद्दा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई नहीं देती थी। लेकिन फिर 1986 आया। एक अदालती फैसले ने एक ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसने घटनाओं की एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी, जो अगले 6 सालों में पूरे देश में फैल गई और भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये तो एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह है। ये हमें 1986 से 1992 तक 6 सबसे अहम सालों में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे हर एक घटना ताले खुलने से लेकर आखिरी विध्वंस तक अगली घटना की जमीन तैयार की और तनाव को एक खतरनाक लेवल तक बढ़ा दिया। तो चलिए कहानी इसकी शुरुआत करते हैं 1986 से। ये वो पल था जब अयोध्या विवाद एक शांत अदालती मामले से निकलकर गूंजता हुआ राष्ट्रीय नारा बन गया, जो देश भर के घरों और सड़कों पर बहस का एक मुद्दा बन गया। 1 फरवरी 1986 एक जिला जज का हथौड़ा गिरा और दशकों से बंद ताले खुल गए। इस फैसले ने मानो एक दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद हजारों उत्साहित भक्त उस जगह पर उमड़ पड़े, जिनमें से कई लोग तो पहली बार यहाँ आए थे। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश में एक शॉक वेव भेज दी थी और इसका रिएक्शन बिजली की रफ्तार से आया और एकदम बटा हुआ सा था। जैसा कि ये स्टाइल दिखाती है, देश दो हिस्सों में बट गया था। हिंदू संगठनों के लिए ये दर्शकों की प्रार्थनाओं का जवाब था, आस्था की जीत थी। ये वो दौर था जब लड़ाई का मैदान अदालतों से निकलकर सड़कों पर आ गया था। ये वो समय था जब कानूनी दलीलें और सड़कों पर लगने वाले नारे एक दूसरे में घुल मिल गए और जन आंदोलन ने इस पूरे संघर्ष को एक नया और एक ज्यादा नाजुक मामला बना दिया। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए एक जोरदार देशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया, जिससे सड़कों पर एक अलग भी माहौल बन गया, और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नया और बहुत अहम कानूनी दांव खेला गया, जिससे लड़ाई वापस अदालतों में पहुंच गए और यहीं पर कानूनी दांवपेच में एक बिल्कुल नई चीज सामने आ गई। यह बहुत अहम था। देवता भगवान रामलला को एक पार्टी, एक कानूनी व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया, जो मुकदमा कर सकता है और जिस पर मुकदमा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दांव था, जिसने पूरे विवाद का रुख ही बदल दिया। अब यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि देवता के अधिकारों का भी बन गया। और फिर आया साल 1990 और रथ यात्रा। यह एक रात में एक राजनीतिक जुलूस था जो पूरे देश में घूम रहा था, जिसका मकसद मंदिर के लिए समर्थन जुटाना था। इतने भारी भीड़ तो खींची और आंदोलन को और हवा भी दी, लेकिन अपने पीछे ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा का एक निशान भी छोड़ गया, जिसने देश के ताने बाने को काफी नुकसान भी पहुंचाया। 1990 का जो यह टकराव था ना, वो एक तरफ से निर्णायक मोड़ बन गया, जब कार सेवक पहली बार ढांचे पर चढ़े और सरकार ने ताकत से जवाब दिया। तो दोनों पक्षों के लिए दांव बहुत ऊंचा हो गया। अब समझौते की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। ये भारतीय राजनीति का वो पल था जहां लकीरें खींच चुकी थी, और फिर लगभग 2 साल की खामोशी के बाद सालों का वो सारा तनाव, वो सारी राजनीतिक खींचतान और वो धार्मिक जुनून, सब कुछ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एक ही दिन में फूट पड़ा। प्रशासन को लग रहा था कि एक सांकेतिक विरोध होगा बस, लेकिन उस दिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह की शुरुआत हुई जोशीले भाषणों से, जिसने लाखों की भीड़ में जोश भर दिया। दोपहर होते होते माहौल बेकाबू हो गया। कार सेवकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और ढांचे पर चढ़ना शुरू कर दिया, और शाम ढलते ढलते हथौड़ों, सरियों और सिर्फ हाथों से सदियों पुरानी उस इमारत को मलबे में बदल दिया गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सब हैरान रह गए। लेकिन ढांचे का गिरना कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो भारत के इतिहास के एक नए, शायद ज्यादा दर्दनाक और बटे हुए चैप्टर की बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने इस देश की आत्मा को एक नए शक्ल दी। जैसे कि विध्वंस की खबर फैली, पूरे देश में मानो आग लग गई, हिंसा भड़क उठी। जो अयोध्या में हुआ वो अयोध्या तक ही नहीं रहा, सैकड़ों शहरों और कस्बों में दंगे भड़क उठे और पड़ोसी ही पड़ोसी के खिलाफ हो गया। और इस हिंसा की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसका असर देखिए, हर लेवल पे पड़ा। राजनीतिक तौर पर राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई, सामाजिक तौर पर देश में समुदायों के बीच
बंटवारा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया और कानूनी तौर पर केंद्र सरकार ने सीधे दखल दिया, उस जगह का अपने कंट्रोल में लिया और लड़ाई को एक नए दौर में पहुंचा दिया। अब इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने के लिए और आगे ऐसे टकराव को रोकने के लिए केंद्र सरकार 1993 में एक अधिग्रहण एक्ट लेकर आई। इस कदम ने विवादित जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया और इसकी किस्मत को सीधे तौर पर सरकार के हाथों में सौंप दिया, जिससे ये आधार में सुलझाने का रास्ता तैयार हुआ। तो दिखे माहौल थोड़ा शांत हुआ, ढांचा तो अब था नहीं, लेकिन जो असली मुद्दा था जमीन के मालिकाना हक का, वो तो और भी ज्यादा गहरा हो गया था। अब यह विवाद एक नए दौर में जा रहा था। मतलब वो इमारत तो गिरा दी गई थी, पर जो कानूनी सवाल था वो अपनी जगह पर ही रहा। आखिर इस जमीन का असली मालिक है कौन? विध्वंस से इस सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि इससे सुलझाना अदालतों के लिए भी जरूरी हो गया। और यही सबसे बड़ी बात है, विध्वंस के बाद अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, वो भारतीय राजनीति का सेंटर पॉइंट, उसकी धुरी बन चुका था। एक ऐसा मुद्दा जो चुनावों पर असर डालता, सरकारें बनाता और गिराता। तो कुल मिलाकर 1992 के विध्वंस ने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसने भारत को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी और देश को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन का सवाल तो अब अदालतों में था, पर एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। एक देश के तौर पर भारत का भविष्य अब किस तरफ जा रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिससे देश आज भी जूझ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ये समय बहुत ही तनाव से भरा लेकिन निर्णायक दौर में था, रथ यात्रा से लेकर बाबरी ढांचा गिरने तक। लेकिन इसी ने राम मंदिर बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। और देखिए, कोर्ट को आगे चलकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला ही देना पड़ा, जो राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी जीत थी और बाबरी मस्जिद सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक था।